ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल में क्या है, हमें जस्ट ये चेक करना है कि ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कार्बोकैटायन आ रहा है या कार्ब एनायन आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन जो होते हैं ना, प्लेनर नहीं होते, ये ध्यान रखना आप लोग। ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं? प्लेनर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स ने क्या बोला था कि अगर कंडीशन क्या है, इन्होंने ये बताया था, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी आर नॉट पॉसिबल ऑन द ब्रिज हेड एटम ऑफ स्मॉल बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना ये हमारा, देखो। ठीक है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। कितने रिंग है यहाँ पे बताओ, कितने सर रिंग है बोलो? सर टू, 3। ठीक है, थ्री। 3 रिंग है। तो ये क्या है, हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे प्लेनर नहीं होते हैं, और ये जहाँ पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन sp3। क्या है? ब्रिज हेड है। sp ठीक, ये कार्बन क्या है हमारा? ब्रिज हेड। ठीक है, फाइन। सर ये थ्री ये डी रिंग आपने बनाया क्या? ब्रिज हेड 3D रिंग नहीं है, 3 रिंग है। सर थ्री डी जैसा लग रहा है कि एक उधर से जुड़ा नहीं है, नहीं एक नहीं नहीं इधर नहीं नहीं नहीं, से। देखो देखो, 6 मेंबर रिंग मान लो इस प्लेन पे है, तो एक कार्बन जो होगा ऊपर होगा और यही कनेक्ट होगा इससे, समझ गया? यहाँ पे एक कार्बन होगा, यही कनेक्ट होगा, जो प्लेन वाला कार्बन है 2 कार्बन से ऐसे ऊपर है ये। ठीक है, ये मतलब कि रिंग होगा नीचे प्लेन में। ऊपर वाले से कनेक्ट होगा। हम्म, ठीक है। तो जो रेड से मैंने मार्क किया, ये क्या है हमारा? ब्रिज हेड है। ठीक है, ये ब्रिज हेड है। मतलब फाइन। कि सर इसी से तो कनेक्ट ब्रिज होगा। हेड, हाँ हाँ, ब्रिज हेड से, हाँ उसी से होगा। और ब्रिज हेड एटम जो होगा ना, ये प्लेनर नहीं होता है। यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती है अप टू रिंग 7 तक, कार्बन नंबर 7 तक। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 है ना। वन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग तक, 7 मेंबर रिंग तक प्लेनरिटी नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है? ड्यू टू द यस सर, क्लियर रिंग क्लियर। स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन के चलते, प्लेनरिटी नहीं आने के चलते, अब हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, फाइन। अब सर देखो, 6 तक या 7 तक सर 7 तक, प्लेनेटरी है? 7 तक। ठीक है, सर इससे और ज्यादा ये हुआ तो? आ सकता है, रिंग स्ट्रेन खत्म हो जाएगा ना। अब देखो, ये रूल जो है ना हमारा, ये एप्लीकेबल नहीं है फ्यूज रिंग की तरह। ये हमारा क्या है? फ्यूज रिंग है। क्या है हमारा? फ्यूज रिंग। यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन आया तो ये स्टेबल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे ब्रेड्स रूल नहीं लगता है, ध्यान रखना। यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाए, कार्बन आयन आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, फिर भी ये क्या रहेगा? स्टेबल। ध्यान रखना है ना। बट अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया तो क्या ये स्टेबल सर हाईली अनस्टेबल। है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 हो सकता है कभी ब्रिज हेड कार्बन पे? क्या और सर sp2 sp3 पॉसिबल है? होता है। sp3 होता पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि sp2 अगर हुआ तो ये प्लेनर होना है। चाहिए। अगर sp2 है तो इसका मतलब ये प्लेनर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स, ये प्लेनर है ही नहीं, ये प्लेनर है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। हमेशा कार्बोकैटायन अगर ब्रिज हेड पे आ रहे हैं तो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। फाइन। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? चैट में सभी लोग बताओ, चैट में, एवरीवन ऑन द चैट, सभी लोग सर चैट में लेकिन बताओ। मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया कि ये स्टेबल कैसे नहीं है। आपने तो ऊपर डायग्राम में बनाया कि स्टेबल है सर, ऐसा ही डायग्राम था कहाँ ऊपर। कहाँ 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 मैंने बनाया स्टेबल है? सर यहाँ पे 3 ब्रिज रिंग है जो सर ऊपर ये वाला। ये स्टेबल थोड़ी है, रिंग स्टेबल है ना, कार्बोकैटायन का बात हो रहा है ना यहाँ पे। मतलब कि सर कार्बोकैटायन स्टेबल है, वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये जो कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इस कार्बन का? sp2 हो गया ना। अगर इस पर प्लस नहीं होता कार्बोकैटायन तब ये sp3 रहता, तब ये स्टेबल रहता। हाँ, तब और स्टेबल सर हो जाएगा। फ्यूज रिंग वाला एक बार बता दीजिएगा, फ्यूज रिंग जो आपने बताया। हाँ, तो ये फ्यूज रिंग है, देखो। तो फ्यूज रिंग में ब्रेड्स रूल नहीं लगता है।
फ्यूज रिंग में ब्रेड्स रूल नहीं लगता है। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन हो या यहाँ पे कार्बन आयन हो, फिर भी ये क्या रहेगा, स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन हो और डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन आयन आ जाए, तभी ये स्टेबल होते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लेनरिटी का कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। ये मुझे प्लेनर, एक्सेप्शन एक तरह का। ठीक है, फाइन। अब आ जाओ इधर सभी लोग। अब आपको ये बताना है कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, ठीक है। फाइन, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए स्टेबल है, बोलो हाँ या ना। ए क्या ना स्टेबल है? ना नो सर। नहीं ना, No, ड्यू टू द sir. sp2, प्लेनरिटी। ठीक है। चैट में आंसर करो एवरीवन ऑन द चैट, ठीक है ना। यस, बी स्टेबल है, ग्रेट। निकिता का आंसर सही है ना। आकाश का भी, अंचिते का भी बी स्टेबल है। ये क्या होगा, अनस्टेबल। ये क्या हो गया हमारा, अनस्टेबल। और कभी कभी आपको ऐसे भी बना के देंगे, ध्यान रखना। बी स्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है ना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और sp3 प्लेनर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब सी में आ जाओ, सी में बताओ। सर मतलब कि लॉन पेयर और अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सर, तो वो स्टेबल रहेगा। हाँ, क्योंकि सी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया ना इसका। और सर पॉजिटिव और फ्री रेडिकल आ गया तो, पॉजिटिव में तो सर आप अनस्टेबल होगा, और फ्री रेडिकल आ गया तो। फ्री रेडिकल ये डिपेंड करेगा कि फ्री रेडिकल का sp2 और sp3 दोनों होता है, तो ये इस केस में अनस्टेबल हो जाएगा। अगर फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तब तो वो sp3 होगा, समझ गए आप। सर इसका भी कोई एग्जांपल बता दीजिएगा फ्री रेडिकल का। बस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे फ्री रेडिकल बना दो, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हटा के फ्री रेडिकल बना दो, बस। तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि सभी क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, sp2 होगा ना ये, ठीक है। ये भी यस sp2 है यहाँ सर। पे, फाइन। अब बताओ सी, सी क्या स्टेबल है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है। चैट में अनस्टेबल सब, चैट में एवरीवन, लिख दिया सर मैंने पहले ही। ठीक है। सी अनस्टेबल, ठीक है। मानसवी का सही है, आयुष, राकेश का भी ठीक है, फाइन। निकिता का भी, कल्पना का भी, है ना। ये क्या है हमारा, अनस्टेबल, फाइन। तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अगर ब्रिज हेड कार्बन के साथ प्रेजेंट हो तो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। क्लियर। अब आ जाओ इसमें बताओ, ए ले लो, ए बी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए स्टेबल है या बी स्टेबल है। A stable. ए स्टेबल है, बी स्टेबल है। बी भी क्या है हमारा, स्टेबल है, ठीक है। फिर आओ ए इन दोनों बी। में एक भी में स्टेबल कैसे हुआ, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हुआ, हाँ, तो यहाँ स्टेबल पे कैसे ब्रेड्स पता रूल नहीं लगा। लगता, फ्यूज रिंग में ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा, यही तो मैंने बताया ऊपर आपको। फ्यूज रिंग में ब्रेड्स रूल नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल होगा। अब ये बताओ आप लोग, ए बी में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, बेसिस बेसिक स्ट्रेंथ बताना है आपको, के बी ऑर्डर। ध्यान से सभी लोग सोच समझ के आंसर करना। सर ऊपर वाला ए मेरे को बी वाला बता दीजिएगा। कौन सा, डी स्टेबल होगा सर ना ये। बी वाले में बता दीजिएगा, sp2 हो रहा है ना हाइब्रिडाइज, तो सर ये स्टेबल कैसे होगा। तो यहाँ पे, पेनल्टी आ गई यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे उसमें तो क्या होगा, फ्यूज नहीं होगा सर, हाँ तो क्या होगा उससे, तो सर कैसे स्टेबल होगा ये। रिंग तो ऐसे ही रहेगा ना। ब्रेड स्टूल कब लगेगा, जब ब्रिज हेड पे कोई कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कहाँ आ रहा है, कोई कार्बन है यहाँ पे, ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन है, नो सर, तो नहीं लगेगा। ये भी फ्यूज हो गया। हाँ, फ्यूज ही तो है, ये फ्यूज है ना, दोनों रिंग चिपका हुआ है एक दूसरे से। ओके सर। अब बताओ ए और बी में के बी ऑर्डर बताना है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। सर ए ए है, ज्यादा बेसिक है। ए अरे ए ज्यादा बेसिक। यस, ए ज्यादा बेसिक है ना, ठीक है। यस, ए हमारा क्या है, ज्यादा बेसिक है, क्यों। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अच्छा, तो ए में लोन लोन पेयर पेयर नहीं नॉट दिख रहा इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सर है। ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये मिथाइल की वजह से, मिथाइल की वजह से प्लस आई है ना।
सर और तो इफेक्ट है यहाँ पे सर, इसलिए बेटा। कुछ भी। सर प्लस आई। सर और तो इफेक्ट है यहाँ पे, इसलिए सर ये ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी। दूसरा और कोई रीजन चैट में पोलर बताओ। बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। कौन सा निकिता, कौन सा डाउट है? जो भी चल रहा है। अच्छा ये वाला, हाँ। सोचो क्या हो रहा है आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ए अगर बोल रहे हो तो क्यों, बी बोल रहे हो तो क्यों, रीजन बताओ रीजन। ए इज प्लेनर, अच्छा तो बी प्लेनर नहीं है? बोलो। आकाश थोड़ा सा आप पहुंचो है 50%, और सोचो आपका आंसर, आप उसी अप्रोच में जा रहे हो। सर साइड वाला भी बता रहे हैं जो आपने सी सर डायग्राम बनाया है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे? नहीं नहीं, ए बी, केवल ए बी में बताना, सी में, सी नहीं है ये। ए बी में बताओ केवल। ए बी में के बी ऑर्डर, अगर ए है ज्यादा तो क्यों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कुछ। देखो, क्या ये लोन पेयर ए ज्यादा आप लोग बोल रहे हो, तो देखो आप लोग का आंसर, आंसर जो है सबका गलत है। और रेजोनेंस में ना। जितने लोग ने ये बोला है सबका गलत है। अब ध्यान से सुनो सभी लोग। नाइट्रोजन पे लोन पेयर क्या ये रेजोनेंस करेगा ना, है ना? और ये भी क्या रेजोनेंस करेगा? अब ये बताओ, ए वाला रेजोनेंस करेगा हाँ या ना? चैट में सभी हाँ लोग, सर। हाँ सर। चैट में सभी लोग, चैट में आंसर, चैट में बोलो आप लोग सभी लोग। क्या ए रेजोनेंस करेगा? बोलो। यस यस, ठीक है। बोल हाँ ना। ए रेजोनेंस कर रहा है तो बी रेजोनेंस करेगा फिर? बी भी रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। सर अच्छा बी नहीं ठीक है। करेगा। हाँ, ए तो करेगा ही तो सही हो, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है। बी क्यों नहीं करेगा रेजोनेंस, अब ये बताओ कोई। ब्रिज हेड है ना। सर क्योंकि नॉन प्लेनर है ये। अभी हम लोग पढ़े ना ब्रेड्स रूल। सर नॉन प्लेनर है ना, इसीलिए नहीं करेगा। ब्रेड्स ने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड आए या कार्बोकैटायन आए, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं वहां पे ब्रिज हेड पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती है। हाँ सर बिल्कुल। अगर ये रेजोनेंस करा तो आपको मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर, समझ गए आप? तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड स्टेबल है? अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये लोन पेयर हमारा क्या है, फ्री है। फ्री है ना ये हमारा, फिर अगर ये फ्री है तो क्या हो गया, ज्यादा बेसिक, फ्री है हमारा। फाइन। तो हमारा के बी ऑर्डर क्या हो जाएगी फिर, बी देन ए। फाइन। अब आओ इसमें आओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए या बी? सर बी वाला। सर ऊपर वाले में आपने बताया कि बी अनस्टेबल है, दोनों ही तो सर इसकी स्टेबल है। बेसिसिटी ज्यादा कैसे दोनों हो ही सकती स्टेबल है? है। क्या क्या? सर ऊपर वाले में आपने बताया कि बेसिसिटी इसकी ज्यादा अनस्टेबल है सर, बी वाला, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा कैसे हो सकती है इसे? बी बी अनस्टेबल थोड़े बोला है मैंने। सर आपने उधर अनस्टेबल तो लिखा हुआ है। हाँ तो वो रेजोनेंस के बाद ना। मतलब रेजोनेंस से पहले वो स्टेबल होगा, उसके बाद वो हाँ अनस्टेबल हो जाएगा। सही। ओके सर। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं करना चाहेगा ना। यस सर। तो मतलब सर ये अगर शेयर नहीं करेगा। सर इसलिए अगर ये इसका बी ब्रिज नहीं होता तो तब करता। यस सर। जैसे यहाँ पे कर रहा है ना, ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, तभी तो ये ज्यादा बेसिक हो गया ना। इसका लोन पेयर फ्री हो गया, फ्री है तो इजीली डोनेट कर देगा ना। फिर हम लोग बेसिसिटी में क्या चेक करते हैं, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फ्री है कि नहीं, कहीं डिलोकलाइज तो नहीं कर रहा है ना। ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं बेसिसिटी में, ओके ठीक है। सर। इसमें बताओ आप लोग, ए या बी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? ए इज मोर स्टेबल, यस। हाँ, इसमें सिंपल है। ये बताओ, ए बी सी में आपको बताना है स्टेबिलिटी। ए बी सी में आप लोगों को स्टेबिलिटी बताना है। चैट में सभी लोग आंसर करो, एवरी वन ऑन द चैट। चैट में ऑर्डर लिखना, ए ज्यादा है, बी है, सी ऑर्डर। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, या सी इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, क्या है बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। मानसवी का आ रहा है सी बी ए, वाह ग्रेट, सी बी ए आएगा, ठीक है। जय किशोर का भी सही है, धीरज का भी सही है, हरिओम सबका, पृथ्वी, सुप्रिया, नितिन, उदीक्षा, राजेंद्र सबका सही है। क्यों? अब जो लोग सीबीए बोल रहे हैं, क्यों? कोई अनम्यूट करके रीजन बताओ, या चैट में ही बोलो। ज्यादा प्लेनर है मतलब, क्योंकि सर उसमें सी दो तो कार्बन है। सोचेंगे तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगी उसमें, क्योंकि हाँ ब्राइट स्टूल नहीं लग रहा हाँ ना। हाँ, वो तो सही है, सी ओ, ठीक है। ए और बी में बताओ, अगर आप बी बोल रहे हो तो क्यों, बी ज्यादा क्यों है? सर उसमें दो कार्बन आ रहे हैं, ए में तो एक ही आ रहा है, तो इसमें तो पहले ही हट जाएगा ये, मतलब कुछ ज्यादा ही ब्राइट रूल लगेगा इसमें तो ये सर बहुत ज्यादा बी मतलब, बी में जो ब्रिज कार्बन है तो अनस्टेबल हो ज्यादा जाएगा। प्लेनर है एज कम्पेयर टू है, क्योंकि ब्रिज में दो कार्बन है, एक कार्बन ज्यादा यस, है। हाँ, तो रिंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है हमारा, है ना। तो ऑर्डर आप लोग का सही है सबका, है ना। सी, देन बी, देन ए, ठीक है। बी सर क्यों आ ऊपर रहा है? वाले में बताइएगा कि बी कैसे हुआ ए से। कौन सा, ये वाला? यस सर, बी बी और ए में सर कैसे हुआ ज्यादा बी वाला। हाँ, इसका रीजन लिखो। जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे ना, इफ लिख लो सभी लोग, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, या एटम लिखो, एटम लिखो यहाँ पे। इफ नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजेज बिटवीन बिटवीन ब्रीज हेड ब्रीज हेड then 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 the then stability of carbocation increases due to decrease in ring strength, रिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। और वहां पे एक कार्बन से कंपेयर करोगे, मान लो दो कार्बन है, किसी में एक है, तो एक से तो थोड़ा सा तो प्लेनर आएगा, बस यही करना है ना। रिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाए तो प्लेनर की तरफ मूव करता है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, तो एनी हाउ प्लेनर होना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो आप? ठीक है। अब इसमें आ जाओ सभी लोग। सर जैसे आपने ऊपर वाला बताया था, इसके ऊपर वाला उसमें भी वही था कि सर जैसे कार्बन आइटम ऊपर वाले में भी बढ़ गया था ना, इसी कारण वो नहीं ये हो गया स्टेबल। सर नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला? सर जैसे जिसमें ए बी ओनली स्टैक्स है, सर इसमें भी यही यही वाला रूल लगा है ना। हाँ, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट लग गया ना, ब्रिज हेड वाला तो ऐसे भी कंपेयर करोगे, जहाँ पे नहीं है वो तो ज्यादा होगा ना हमेशा। यहाँ पे तो तो ज्यादा रिंग स्ट्रेन है कार्बन ना, आइटम नहीं है। किया जाए बाकी रिंग स्ट्रेन है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ तो होगा ना, रिंग स्ट्रेन, समझ रहे हो? तो ये कम स्टेबल होगा ना। अगर जहाँ पे कुछ है ही नहीं, नो स्ट्रेन, यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है। मतलब कि सर एक कार्बन बीच में आ रहा है, तीन रिंग बन रही है, इसलिए वहाँ यहाँ पे रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। हाँ। मतलब ज्यादा रिंग बनेगी तो वहाँ पे रिंग स्ट्रेन आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक्शन। अब इसमें बताओ, ए और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। यस, ए, ठीक है। ए ज्यादा हुआ क्यों? ये कार्बन क्या है, sp3 है, और ये क्या है हमारा, sp2, sp2। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं यहाँ पे। देखो सभी लोग ध्यान सुनना, कोई भी रिएक्शन होता है ना, जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ध्यान रखना,
स्ट्रॉन्ग एसिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या देगा, हमेशा प्रोड्यूस करेगा क्या, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से तो हमेशा वीक बनाएगा, वीक। तो हम लोग कोई एक कंपाउंड को पकड़ेंगे, कौन सा, मान लो एसिड पकड़ लिए केवल, है ना। एसिड से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है ना, कौन सा नहीं है। फाइन, है ना। तो मान लो आपके पास एसिड है एच, ठीक है, एच एसिड है, आप रिएक्ट करा रहे हो सोडियम और मेटल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, देन कंडीशन याद रखना, एसिडिटी हम लोग कंपेयर करेंगे केवल, है ना यहाँ पे, ठीक है। एसिडिटी एच का जो होगा ज्यादा होना चाहिए H2 से, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, समझ गए आप। सिमिलरली अगर एसिड हमारा NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट तो बनेगा और बनता है NH3, ये भी याद रखना क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन होने के लिए, ये रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए भी कंडीशन क्या है हमारा, सेम जो ऊपर में क्या था, एसिडिटी जो है एच का ज्यादा होना चाहिए किससे, NH3 से। सर ये ज्यादा क्यों होना चाहिए, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप ये बताओ, गरीब आदमी कभी अमीर हो सकते हैं, दो गरीब मिलके अमीर हो जाएंगे? नो ना सर। मान लो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ना कि मान लो गरीब गरीब लड़ गए तो अमीर अमीर लड़ गए तो गरीब तो हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा से, है ना, ऐसा समझो। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिक्स करके वीक बनेगा, वीक वीक कंबाइन होके स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बनते हैं। सर ये तो ठीक ली चैटलियर प्रिंसिपल में था। है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने यहाँ पे नहीं लगेगा। सर उसमें था ना कि हमेशा जब प्रोडक्ट साइड वीक एसिड बनेगा तभी रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होगी, हाँ प्रोडक्ट वो साइड में तो, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। हाँ तो वो तो फिर ये इक्विलिब्रियम डायरेक्शन चेक करेंगे ना, किधर ज्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाँ तो सर। पॉसिबल ही नहीं होगा, वो आप सही बोल रहे हो कि मूव करता है, डायरेक्शन चेक करते हैं वहां पे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जो थर्ड केस में, अगर NOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सेम जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो ठीक है, सॉल्ट में दिक्कत नहीं है, हमें हमें एसिड से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बन रहा है वाटर। तो ये भी रिएक्शन होने के लिए एसिडिटी जो है किसका, एच का ज्यादा होना चाहिए H2O से। फाइन, इसका मतलब एच जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और जो बन रहा है ये वीक होना चाहिए, ये भी वीक होना चाहिए, ये भी वीक होना चाहिए, और ये भी वीक होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं एच जो है स्ट्रांग होना चाहिए किससे, H2CO3 से, और ये प्रोडक्ट आप लोग याद रखना, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके बनता है H2CO3, सिमिलरली वाटर बनता है, NH3 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना। सर अब इसका तो आपने रीजन नहीं बताया कि इससे ज्यादा क्यों हो गई है। कि ऑर्डर ऑर्डर चेक करेंगे ना हम लोग। नहीं सर, H से H2CO3, H2 से Ha ज्यादा क्यों होगा एसिड, ये नहीं समझ आया सर। क्यों ज्यादा होगा, यस सर। ज्यादा ऑर्डर से होगा, यहाँ पे ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। नहीं सर, ये ऑर्डर नहीं करा, Ha से ज्यादा क्यों होगा सर, H2 से Ha। ना आप ये पूछ लो कि स्ट्रॉन्ग से वीक ही क्यों बन रहा है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहा है, ये बोल रहे हो आप। नहीं सर, स्ट्रांग वाला तो वीक से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा कंडीशन लग रहा है ये पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, कंडीशन ही है, कभी भी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके वीक बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, ये ध्यान सर रखना यहाँ आप पे लोग। हीट भी रिलीज हो रही होगी ना। नहीं 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 नहीं, ओहो, ये रूल है, रिएक्शन होने का ये रूल है, यही पॉसिबल होगा तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमेशा वीक बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कैसे बना लेगा बताओ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कभी, नो सर। कभी नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना, कभी कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एसिड कौन होगा, कैसे होगा, यही ऑर्डर है इसका, यहाँ पे ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है, ये एसिड का ऑर्डर है। फाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड, ये सबसे ज्यादा होता है ना। ये ऑर्डर सभी लोग याद रखना, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे ऑर्डर है, सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं है ना। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। अब आप लोग ऑर्डर बताओ। दिखाना एक बार सेकंड वापस। वाला पॉसिबल है। ऑर्डर सभी लोग याद रख लेना है ना, याद करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये मत सोचो कि यहाँ पे कोई लॉजिक लगा लेंगे, बहुत सारा पी के वैल्यू पे ही ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पेपर में नहीं दिया रहेगा ऑर्डर, कि ऑर्डर देख के आप बताओ, है ना। ठीक है, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है। सभी लोग चैट में, क्या फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा पॉसिबल है? यस सर। सर इससे पहले आपने कुछ कराया था, मेरा नेट नहीं नहीं कनेक्शन नहीं, टूट गया था। नहीं ऑर्डर ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, बस यही बताया था मैंने, ऑर्डर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये बताना है कि फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, यस या नो। चैट में सभी लोग आंसर चैट में करें, है ना। सर एक बार फिर से ऑर्डर वाला दिखा दो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। हम्म, अब बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, चैट में सभी लोग, एवरीवन ऑन द चैट आंसर लिखो अपना। निकिता ने बोला नो, हरिओम ने बोला नो, सोमराय बोला आई थिंक, अभी वो सोच रहा है नो या यस में, है ना। नो ही है सर। नो है, ठीक है। नो क्यों है? नहीं नहीं, अभी तो आप लोग से आंसर पूछा, नो यस कुछ भी हो सकता है, आप लोग बताओ। नो है तो क्यों है? सर NaO जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और RC ट्रिपल बॉन्ड CH तो सर एक वीक एसिड की तरह काम कर रहा है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखें आप तो। लोग एसिड पे जाओ, एसिड से कंपेयर करो, फिर आप बेस सर पे ये जा रहे हो यहाँ पे। वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। एसिड पे जाओ, एसिड से कंपेयर करो और एसिड से ही कंपेयर करो, बेस पे मत जाओ, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन, क्या ये NaOH से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये जो ऑर्डर है हमारा एसिड का है ना, इसी पे फोकस करो। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। अगर ये पॉसिबल है रिएक्शन तो क्यों, बताओ। सर वीक एसिड है ना, देन नो, नो पी नो सर नो। सर जो सर ये तो H2 है, पॉसिबल है सर, एसिड बेस रिएक्शन है। सर हाँ, H2O मोर एसिडिक है ना, इसलिए। अगर ये दोनों का ऑर्डर कंपेयर करो, H2O का ऑर्डर देखो यहाँ पे, H2O यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, इसका मतलब H2O क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग, और ये हो गया वीक। क्या कभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा? क्या वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है? नहीं। नो सर। नो सर। इसमें आओ, इससे कंपेयर करो, होगा, है होगी सर ये रिएक्शन। सर होगी। होगी। सर कंपेयर करो, NH3 ऑर्डर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, NH3 और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो NH3 क्या हो गया हमारा, ट्रिपल बॉन्ड से वीक हो गया। ये क्या है हमारा, बल्कि सर स्ट्रॉन्ग। हमेशा लास्ट वाले एटम और इसके पहले वाले एटम से कंपेयर करना है, जो बीच में नहीं 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 उनसे नहीं नहीं नहीं। नहीं, एसिड एसिड, एसिड एसिड से कंपेयर करो, ये तो बेस है और ये भी बेस है। मतलब कि एसिड एसिड से करना है। ओके सर। ये बेस है और ये कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, फाइन। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव NaCO3 टेस्ट। कौन सा है जो NaCO3 टेस्ट नहीं देगा? चैट में सभी लोग, चैट में एवरीवन ऑन द चैट।
सर कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड होता क्या है सर, ये बता दीजिएगा। कंजुगेट एसिड, एसिड से जो बनता है ना, H प्लस हटाओगे तो कंजुगेट बेस हो जाएगा। बेस में जब आप ऐड करोगे हाइड्रोजन तो कंजुगेट बेस हो जाता है, कंजुगेट एसिड हो जाएगा, है ना। इसमें आंसर मतलब करो सभी लोग। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे सर तो कॉन्जुगेट एसिड होगा। हम्म, और हाइड्रोजन निकाल के जो बन रहा है वो कंजुगेट बेस हो जाता है। लेकिन सर एसिडिटी को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं ना। एसिडिटी को नहीं, यस सर। एसिडिटी हम लोग कंपेयर करते हैं कंजुगेट बेस पे, वो ओके अलग सर। अलग, वो अलग चीज है ना, वो अलग है। यहाँ पे प्रवीत बोल रहा है डी। क्या सभी लोग डी बोल रहे हो या ए? कोई है ए बोलने वाला? डी 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 सर, वो चीज मोर देन बी शायद। मानसवी बोल रही बी एंड डी, तरुणा बी, बी, ए, नॉट पॉसिबल। इसमें आंसर जो है केवल अभी तक मैं बता रहा हूँ, सभी लोग आंसर दे दिए ना, तो आंसर सही जो है प्रवीत का है, सोमराय का है एंड नितिन का है, और मानसवी का 50% है क्योंकि बी एंड डी बोला है उन्हें, है ना। आंसर होगा डी। क्यों? देखो, इसलिए होगा कि अगर PHOH प्लस NaHCO3 रिएक्ट करके, आपको ये पता है ना, ये अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? एक तो कंफर्म है ना हमारा H2CO3 बनेगा, बोलो। ये तो कंफर्म है ना कम से कम H2CO3, इसलिए मैंने बोला था कि प्रोडक्ट याद रखना। अब आप लोग ऊपर आओ, ऑर्डर चेक करो। H2CO3 कहाँ है? हमारा यहाँ है। और PHOH क्या है? इसका मतलब H2CO3 क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग है, फिनॉल से स्ट्रॉन्ग है वो। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, ये बेचारा वीक है। क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। फाइन। उससे बाकी सब, बाय प्रोडक्ट निकाल के उससे कंपेयर कर लिया है। हाँ, बाकी सब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना H2CO3 से। सर बी वाला बेंजीन कैसे टूटेगा सर, ये वाला समझ नहीं है। बेंजीन टूट रहा है? नहीं तो नहीं सर, ये ओ है जिसमें बी वाला, ये भी तो सर रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा। ये छट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ओके से ये छटेगा, बेंजीन थोड़े टूटेगा, है ना। एसिड बेस रिएक्शन में बेंजीन थोड़े तोड़ना है हमें, है ना, ओके है सर। ना। और ये ऑर्डर कार्बोकैटायन का ऑर्डर याद रखना। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है, ठीक है, ओके। बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बाकी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, तो ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना बस, है ना। फाइन। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब लोग देखते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो, अब सभी लोग ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा? इलेक्ट्रो डिफिशियंट होते हैं ये, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे ज्यादा होती है और इनका टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। मान लो कि कोई ए हमारा रिएक्टेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से अब सुनना, ठीक है। तो देर दो टाइप के होते हैं हमारे अटैकिंग रिएजेंट। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फाइन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। फिलिक मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन का लविंग मीन्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग बोल सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइन, ठीक है। तो जैसे ऑल रिएजेंट विच आर सीकिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिएजेंट जिससे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। या आप बोल सकते हो ऑल रिएजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना फिर,
ठीक है, उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। फाइन। और बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे reagent reagents having vacant orbital, reagent having vacant orbital p या d, है ना, बट मोस्टली p होगा यहाँ पे, है ना, p चेक करते हैं हम लोग, है ना, या तो रिएजेंट के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल हो p या d। फाइन। वो भी कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर मान लो कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने, ये क्या बोलेंगे, ठीक है आ रहे हैं तो ठीक है, दे दो मुझे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास क्या है, खाली जगह है, वो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, रख लेगा। समझ गए। फाइन। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे भी क्या होता है सर हमारा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं। हाँ बोलो। सर आपने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से पहले क्या बताया अभी? यहाँ पे ये बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल का डिफिनीशन समझो, ऐसा है ना, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। इलेक्ट्रोफाइल ओके जो है सर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ऐसा रिएजेंट जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, है ना, बाकी चीजें आएंगी अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि सर इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा। हो। हाँ, सर एग्जांपल बता दीजिएगा इसका। आगे आएगा। ओके सर। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, फर्स्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे आपके पास एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे H प्लस डी प्लस टी प्लस Cl प्लस Br प्लस। अब ये सारे यूज होने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में, सब आएंगे बारी सर बारी ये से, है बी ना। आर सी ए लाइन सब पे तो पॉजिटिव वो होता है ना, अनस्टेबल। हाँ, अनस्टेबल होता है वो तो सही है, लेकिन इंटरमीडिएट में ये बनेंगे, ऐसे रहते नहीं है ये लोग, है ना। सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हेलोजन की, तो इस पे नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव कैसे आ गया सर? आप लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जैसे आपको याद है Br2 में, Br2 CCl4 में, तो यहाँ पे एक Br पॉजिटिव रहता है, एक Br नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ये इंटरमीडिएट में बनेंगे इलेक्ट्रोफाइल, समझे। ऐसा रिएजेंट, ऐसा सॉल्वेंट आप प्रोवाइड करोगे, उस केस में बनते हैं ये लोग, ऐसे रहते नहीं है। ये मत सोचो कि ऐसा प्रेजेंट रहेगा, नहीं। जब रिएक्शन होगा वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि Cl प्लस है, ये Br प्लस है। आगे रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा ना हमारा, उस समय आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, NO मतलब प्लस कि ये NO रिएक्शन, प्लस। मतलब कि ये सर रिएक्शन में Br प्लस पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, ऐसे नहीं होते ये। ऐसे नहीं ना, ऐसे तो कोई ऐसे नहीं होगा। एग्जिस्ट तो सर नेगेटिव में ही करते होंगे, हेलोजन है तो। ऐसे ऐसे Br2 में रहेगा ना, चार्ज में थोड़ी रहेगा ये फिर। Br2 में रहेगा, I2 में रहेगा, Cl2 में रहेगा। चार्ज में थोड़े कोई स्टेबल रहना चाहेगा, चार्ज किसी को पसंद नहीं है, समझ गए आप। कोई नहीं रहना ओके चाहता है चार्ज में। आ, सर एफ के ऊपर तो सही रहता है। आ, एफ। एफ पे तो और खतरनाक, ये तो हो जाएगा, ये तो डेंजरस हो जाएगा ये तो। ठीक है। सर एफ भी तो F2 रहता होगा ना? हम्म ये ऐसा नहीं, कोई भी अनस्टेबल थोड़े रहना चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहिए ना उसको। आयंस के फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा कोई, ठीक है। ओके सर सर। H2F2 एग्जिस्ट करता है क्या, H2F2? कौन सा, H2F2। H2F2 एग्जिस्ट तो चेक करना पड़ेगा करता है कि नहीं। H2O2 तो करता है, ठीक है। H2F2 के चेक करना पड़ेगा, कर अगर स्टेबल है तो ठीक है। सर फाइन। तो चेक शायद कैसे नहीं करेंगे? करता होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। H2F2 सर चेक कैसे करेंगे कि ये स्टेबल है ज्यादा या नहीं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव H2F2 ज्यादा स्टेबिलिटी आपको, स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना इसका, स्टेबल है कि नहीं ज्यादा ये, क्योंकि मोर एग्जिस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव के चलते ये इसकी एग्जिस्ट रिलेटिव एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। ऐसे नहीं सर कमेंट कर HF नहीं कर तो कर पाऊंगा। सकता है ना, HF2 तो कर सकता है ना? एच एफ करता है, एच एफ टू थोड़ी। नहीं नहीं नहीं,
H2O2 करता है, ये आप लोग ध्यान रखना है ना। H2F2 करता है कि नहीं करता, ये अभी देखना पड़ेगा कि इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है। ठीक है, अगर इसका बॉन्ड एनर्जी मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो ये नहीं स्टेबल नहीं रहेगा, ये जान जाना। ठीक है, मतलब नेगेटिव में आगे 0 से कम तो। अगर बॉन्ड एनर्जी जो है इसका बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना फिर। सर ठीक इस है, लिमिट होगी ना सर, कितने से कम हो कितने से ज्यादा हो। बहुत कम, मान लो कि ऐसा कम है कि जो एयर में आया ब्रेक हो गया, ऐसा टाइप का। ठीक है, नेग्लिजिबल। मतलब तुरंत मान लो कि जल्दी ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल हो। ओके बॉन्ड सर। एनर्जी वीक है इसका, तुरंत ब्रेक हो जा रहा है, तो ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो स्टेबिलिटी टर्म जो है ना, ये हम लोग डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं ना, कोई नहीं बता सकता ये स्टेबल है नहीं है ना। ठीक है, अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होते हैं बहुत में, है ना, इस चलते। फाइन, तो ये यूज होगा आपको FeCl3 AlCl3, ये हम लोग यूज करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। और ये सभी क्या है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं ना। सर ये BH3 और B2H6 में क्या फर्क है? दो ही मोल तो हुए हैं, तो चेंज हुए हैं। नहीं नहीं, ये BH3 ऐसे रहता नहीं है, हमेशा डाइमर में रहता है वो। जैसे H2O2 के बारे में स्टेबल है कि नहीं, वैसे ही BH3 जो है मोस्टली ऐसे रहता है वो। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग याद आया, और लेविस सर एसिड। BH3 में नहीं कम रहता ठीक होगा है, सर BH3 में फिर। तो सर हाँ कम रहता है ये। B2H6 और BH3 में कंपेयर करें तो B2H6 स्टेबल हो जाएगा। हाँ कुछ तो कम, हाँ। ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्ट कमेंट मत किया करो कि ये स्टेबल है, वो ज्यादा है, ये कम है। किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि स्टेबल है कि नहीं। और जैसे BH3 B2H6 में, यहाँ ये बोल सकते हो B2H6 में ये एग्जिस्ट करता है ज्यादा समय, BH3 में कम रहता है ये। तो जैसे आपने तुरंत पहले टाइमर बना के बताया था कि B2H6। सर अभी HF2 नहीं करेगा स्टेबल, है ना, वो नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सर BF3 और BCl3 क्यों कर रहा है? कौन सा? तो BF3। BF3 ये करेगा ना, BF3 BCl3, उसमें बहुत सारा रीजन होता है ना, स्टेबिलिटी पे चेक करते हैं ना कि ये कंबाइन कर पाएगा कि नहीं, रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो BF3 BCl3 SbCl5 FeCl3 ये सब रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, AlCl3 भी करेगा। ठीक है, जैसे BH3 के फॉर्म में नहीं रहता है, ये हमेशा आपको देखेगा B2H6 में पाया जाता है। ठीक है, ओके यस सर। सर। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट जो है हमारा कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया है इसके पास, तब ये जो है वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कार्बन और फर्स्ट जो है, फर्स्ट में देखो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये हमारा डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बोल सकते हो आप, है ना। ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, सिमिलरली ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। फाइन, फिर यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, है ना। सर और जो जुड़े हैं वो भी ऑक्सीजन तो डेल्टा नेगेटिव हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक जगह रिएक्ट करेगा ना, दोनों जगह थोड़ा करेगा वो। फाइन, फाइन, ये ओके डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, सर, इसे पार्सली डेल्टा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना चार्ज। हाँ, पार्शियल अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है ना, खींच रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। ओके पार्शियल करेगा ना, पूरा तोड़ थोड़ी देगा वो अपना। तो अगर इन सभी के पास अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ गया तो इस कार्बन पे करेगा, यहाँ गया तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे इसके पास गया तो डेल्टा पॉजिटिव जहाँ जहाँ है वहां पे अटैक करेगा। फाइन, ठीक है, और ये जो रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रोफाइल, ये बहुत यूज होने वाला है आने वाले ऑर्गेनिक चैप्टर में, बहुत ज्यादा यूज होगा अब ये। ठीक है,
अल्डोल में यूज होगा, कैनिजारो जो पॉलीगल्डियाइड कीटोन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ना। ठीक सर है। इसमें आपने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल में न्यूक्लियोफाइल अटैक वो अटैक करेगा जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। हम्म बस। ओके सर। हम्म क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है ना, इसलिए जहाँ कमी होगा वहीं न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना। ओके सर। ठीक है। तो इन तीनों जो पार्ट था ना हमारा ए बी सी, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अगर तीनों में रिएक्टिव ऑर्डर पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो क्या बताओगे आप? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन करेगा फिर? सर इनकम्प्लीटली वाला जो पॉजिटिव वाले। ए। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला, यस। कौन सा वाला? ए, देन यस सर। बी, इलेक्ट्रॉन देन फिर सी। सी। सी वाला क्या है कि भाई हमको मिलेगा तभी हम लेंगे, हमें चाहिए नहीं। ठीक है। कोई ला के दे रहा है तभी हम लेंगे, ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इस टाइप का है सी। ठीक है। तो इनकम्प्लीट वाले में तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी ना। हाँ, उससे भी ज्यादा जिसमें पॉजिटिव है, इनकम्प्लीट है विथ पॉजिटिव चाहिए, वो और फास्ट करेगा। फाइन। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएजेंट। तो तो न्यूक्लियोफाइल देखिए क्या सर होता है? पॉजिटिव आपने जो बताया था पॉजिटिव मतलब जो इनकम्प्लीट है पॉजिटिव से ज्यादा रिएक्ट करेगा या पॉजिटिव इनकम्प्लीट से ज्यादा रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव भी तो इनकम्प्लीट है ना एक टाइप का। ओके सर। ठीक है। तो पॉजिटिव विथ इनकम्प्लीट वो ज्यादा स्टेप, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, बाकी सबसे लास्ट वाले तो वैसे भी सबसे कम रहेंगे, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन की। अगर आप आके ला के दे रहे हो तो ठीक है, दे दो। ठीक है, इस टाइप के हैं लोग वो, है ना। इस टाइप का वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब चलते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट होते हैं, जैसे लोन पेयर होगा या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, है ना। या तो लोन पेयर होगा या तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ पे। तो ये भी, इनका भी दो तीन टाइप के होते हैं ये लोग। एक तो होंगे क्या, नेगेटिव चार्ज, है ना। जहां जहां नेगेटिव दिखेगा वो कैसा बिहेव करेंगे, हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह। जहां जहां नेगेटिव चार्ज, जैसे H माइनस डी माइनस टी माइनस CH3 NH2 माइनस OH माइनस FCl BrI SH माइनस OR माइनस, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये एग्जांपल हो गया इसका। न्यूट्रल भी होते हैं, है ना। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या चार्ज नहीं होगा फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे होते हैं लोन पेयर। सभी के पास क्या है, लोन पेयर दिख रहा है सबको, है ना। तो लोन पेयर होने के चलते ये कैसा बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो सबके पास लोन पेयर है ना। इसलिए कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फाइन। ठीक है, ये सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? यहाँ तक डाउट नहीं है ना? बोलो। फाइन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन देखिए पूछता सर हूँ। मैं समझा नहीं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी है। बोलो। सर इसमें एक बार फिर से बताइएगा ये वाला पॉइंट। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना। नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है कहीं चार्ज? सर लॉन पेयर तो है ना। अच्छा, लोन पेयर चार्ज होता है? नो सर आपने तो कहा था लॉन पेयर है तो उसमें नेगेटिव चार्ज हम कह सकते हैं उसको कि नेगेटिव चार्ज को नहीं आप नहीं, ही ने मैंने बोला कि लॉन पेयर होता है। देखो लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो ये चार्ज हो गया ना। ये चार्ज कहाँ है, यहाँ पे चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना केवल, ये तो। ओके सर मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। हम्म ओके सर। चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। लोन पेयर चार्ज थोड़ी होता है ना। फाइन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर इनमें भी पी वैकेंट एच, ऑर्बिटल का कुछ है? कौन सा? सर न्यूक्लियोफाइल में भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे? ना। ओके सर। न्यूक्लियोफाइल में अगर वैकेंट हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल कैसा रहा, खुद ही गरीब हो जाए वो, कभी नहीं होगा। ओके सर। गरीब आदमी दान दे सकता है कभी? नो नो सर। सर।
यस सर। यस सर। सर आजकल अमीर नहीं देते लेकिन गरीब भीख दे देते हैं। हाँ वो तो थोड़ा सा ज्यादा मोरल बातें होगी, जेन्युइन बातें, जेन्युइन में तो नहीं होंगे, है ना। अब आपको ये बता रहा है, ये भी क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, फाइन। बट अब सभी लोग ध्यान सुनना, आपको आंसर बताना है कौन सा डोनर होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा नाइट्रोजन साइड जो है जल्दी डोनेट करेगा, ये बताना है आप लोग, है ना। सभी लोग ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये ए है मान लो, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे बना दूं NH2N NH, ये सभी जो रिएजेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मैं, ये सभी आएगा, ये ना सोचो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप, ये पूरा आने वाला है, पूरा ऑर्गेनिक में ये। अरे रिएक्शन में होगा ना। हम्म। तो ये ना सोचो ऐसे ही सर ने लिख दिया चलो, ये सब आने वाला है, जो दिख रहा है ना आपको, सब दिखेगा आगे, ठीक है। हम्म। अब आपको ये बताना है, सभी लोग ध्यान सुनो, क्वेश्चन ए में दोनों के पास तो लोन पेयर है, ये तो कंफर्म है सभी लोग। अब आप लोग ये बताओ कौन सा जल्दी देगा, फर्स्ट या सेकंड, इसमें भी बताना है, फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ए में कौन सा देगा फर्स्ट, फर्स्ट कौन देगा, कौन सा फर्स्ट। देना चाहेगा, ऐसा फर्स्ट की सर। किसकी टेंडेंसी है देने की, सर फर्स्ट। फर्स्ट की है सर। क्यों? फर्स्ट उस पे 2 हाइड्रोजन है ना। यस सर। दो सेकंड वाला हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग के साथ में। यस, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ये बोलेगा भाई मुझे पैसे नहीं देने हैं, मैं यहाँ पे किसी और को दे दिया हूँ अपना पैसा, मेरे पास अब पैसे बचे नहीं है, वेट करो तो कुछ समय के बाद दूंगा। फिनाइल ग्रुप था सर, बीपीएच। पीएच, हाँ। ओके सर। तो इसके पास क्या है, ये बोलेगा ठीक है ले लो, ये फास्ट डोनेट करेगा, तो 1 ज्यादा है 2 से। अब इसमें बताओ बी में, 2। बोलो। बस बस, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा और 5-10 मिनट, ठीक है उदीक्षा, 5-10 मिनट बस, 5 मिनट उदीक्षा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना अभी तो। सेकेंड नाइट्रोजन, सर 2 वाला है। यस, 2 में क्या हो रहा है, ये भी बोलेगा मैं भी यहाँ पे बिजी हूँ, ये भी बोलेगा मैं भी बिजी हूँ, कुछ समय बाद आना, ये बोलेगा मैं तो एलोन हूँ, मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं है ना, मैं अभी, मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोले, जल्दी से किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, है ना, सिंगल है ये सर ये बेचारा। ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का है 1-2 में। ये नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग पावर। क्या मतलब कौन जल्दी देगा, ये है, निकल का ऑर्डर नहीं है, ओके सर। ये तो पूरा एक ही ग्रुप है ना, पूरा ऐसे थोड़ी है। इसमें आपको बताना है कौन सा जल्दी देगा, तो 2 देगा, ठीक है, 2 फास्ट, बस इतना ध्यान रखना बस। सर हम इधर से भी तो रेजोनेंस करा सकते हैं H2N से। किससे? ये जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है, इधर से क्यों नहीं करा रहे हम? अच्छा आप चाह रहे हो ये इधर दे दे, फिर ये इधर दे दे, यस कौन सा सर। रेजोनेंस होगा बताओ। ए ए का रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि 2 की होगी बताओ, टेंडेंसी देखना है हमें, सबसे ज्यादा ए का होगा ना, तब ना 2 का होगा, यस सर। समझ रहे हो आप। बस आपको चेक करना है कि कौन सा, किसके पास लोन पेयर अवेलेबल ज्यादा है, ये चेक करना है, ठीक है, कौन सा जल्दी देगा अपना लोन पेयर, ठीक है। फाइन, तो ध्यान रखना 2 फास्ट करेगा, तो जब भी आप रिएक्ट कराओगे ना, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वहां पे जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे ना, फिर मत पूछना सर आपने इसका लोन पेयर क्यों दे दिया, इसका क्यों नहीं दिया आपने, ठीक है ना, फाइन। यस। यस सर। हाँ फिर वहां पे, ठीक है, फाइन। देखो सर यहाँ पे पोजिट, रेजोनेंस हो रहा है इसलिए इसने दिया ना लॉन पेयर। नहीं हुआ तब दिया, जल्दी से दे दिया है, मतलब टेंडेंसी रेजोनेंस चेक हो करते रहा हैं। है तब सर, तभी तो दे रहा है सर अपना लॉन पेयर। ऐसे कैसे दे देगा? ये दूसरे को देगा ना, ये सर न्यूक्लियोफाइल है ना। इसकी बात नहीं कर रहा सर। वैसे हाँ। आपने पीछे बताया ये तो रेजोनेंस कर रहा है इसलिए हम्म इसने दे दिया। हम्म तो सर ये जल्दी क्यों देगा ये वाला इसमें तो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये फ्री है ना, ये दूसरे को दे देगा ना,
दूसरा मतलब मान लो कोई ये और एटम को इलेक्ट्रोफाइल दे है। देगा। हाँ, हमें दूसरे का चेक करना है, अपने में नहीं। ये तो अपने में दे रहा है ना, आपको दूसरे को देना है इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये इसको देगा, ये इसको आगे दे देगा, ये बोलेगा ले लो, है ना? समझ गए? ये ऑक्सीजन वाला ये इसको दे देगा। इलेक्ट्रोफिलिक जहाँ एटम बनेगा ना, उसको देना है, अपने में ओके नहीं। अपने में शेयर नहीं करना है, ठीक है ना? अब देखो आप लोग, हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, क्या पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल है? नो सर। वैसे जनरली नहीं होता है, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज के लिए, वैसे आने वाला है नहीं, ठीक है? फाइन। तो न्यूक्लियोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज जैसे ये है और ये है, बस ध्यान रखना कि कुछ कोई होते हैं, बट हमारे लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सर पे ये लोन पे। इसे हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन ये देगा? नाइट्रोजन देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, बट ओवरऑल तो ये पॉजिटिव है ना, समझ गए? यस यस सर। ओवरऑल तो ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे प्लस है, इसलिए तो पॉजिटिव वाले बहुत कम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान ना देना, है ना? ठीक है। मतलब कि सर ये अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा फिर? नहीं नहीं है नहीं, ना? क्या हुआ? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि सर अगर ये हाँ। इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना सर? हाँ, वो तो बाद में ही जाएगा पॉजिटिव, वो अलग चीज है, ठीक है? वो अलग बात है, फिर वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा। आगे देखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, है ना? क्योंकि वहां पे जब देगा ना, किसी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन वहां से हटेगा, फिर डीप प्रोटोनेशन होगा इस हाइड्रोजन का, फिर, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, आगे आगे आएगा, ठीक है? टाइम लगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब एक चीज ऐसा नहीं है कि जहां जहां पॉजिटिव देखे वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नहीं। मेटल पे चार्ज पॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं। और Ag2+ और Ag2+ जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये आएगा आगे। ये रिएजेंट जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये हम लोग यूज करेंगे। फाइन। सर जिसका मतलब कि सर जो आपने NaKLa लिखा है तो सारे जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा? नहीं होगा? हाँ, कैसे होगा मतलब बताओ? मेटल को क्या इलेक्ट्रो छोड़कर सारे मेटल को छोड़कर सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे? हाँ, मोस्टली होंगे। अच्छा सर वो मेटल फिर क्या होगा, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल? नहीं। ओके सर। क्या मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। वो- अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,8,1 होता है ना। ये क्या चाहेगा? जल्दी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 2,8 8 यस में होना सर। चाहेगा ना ये। अब इसे आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे ना, ये नहीं लेगा, बोलेगा भाई नहीं चाहिए हमें तुम्हारा पैसे, तुम जाओ, हम स्टेबल है ना, अमीर है हम, है ना, $1 बिलियन है हमारे पास, तुम्हारे 10 रुपए से कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, फाइन। और जो है इम्पोर्टेंट है, ये बस ध्यान रखना है कि H3O+ एंड NH4+ क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं ये? वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे वाटर तो पता है ना आपको, न्यूक्लियोफाइल है ये। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। और ये हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वाटर का ऑक्सीजन पार्ट इसे अपना लोन पेयर देगा। इसने जैसे ही लोन पेयर दिया तो बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया? H3O+। अब सभी लोग ध्यान सुनो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है तो ऑक्सीजन तो स्टेबल नहीं है ना, तो ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव है चाहेगा? सर हाँ। पॉजिटिव है सर। हाँ, पॉजिटिव आ गया ना, तो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है ना अब। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ये तो पता है यस ना सर। सबको। यस सर आपने बताया था। अगर ये स्टेबल नहीं है, ये क्या चाहेगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन दो मुझे। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? अट्रैक्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जाने लगेंगे, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हुआ और मान लो कोई दूसरा आ रहा है न्यूक्लियोफाइल या ऐसा एटम जिस जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना। सपोज कर लो ये आया,
तो यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन देखा कि हाइड्रोजन जो है बहुत दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, इसको पैसे की जरूरत है। तो नाइट्रोजन बोला ठीक है भाई, ले लो कुछ पैसे हमसे और यहाँ से बॉन्ड तोड़ लो। तो ये मतलब कि यहाँ सर पे, जिस पर भी लॉन पेयर है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। हाँ। ओके सर। तो नाइट्रोजन ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पे देखो यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यही तो मैंने बताया ना, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। बस ये ध्यान रखना। ओके, क्लियर है। और ये याद रखना BH4 माइनस जो है हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है। बस छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अब हमारा GOC कंप्लीट हो चुका है। अब ये चल रहा है हेलो एल्केन में मूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन का पार्ट है, GOC का नहीं है उतना, है ना। GOC का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रोटिक या प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, वो सारे सर हेलो एल्केन हेलो। कंप्लीट मैं बता दीजिएगा अब। ठीक है, ओके। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर जो आपने पीछे लिखा है आगे, सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। हम्म, सर इसमें जो आपने लिखा है तो सर वो अट्रैक्ट कर लेगा तो सर वो नेगेटिव बन जाएगा ना, ओ अट्रैक्ट हाँ करके नेगेटिव। नेगेटिव बनना चाहेगा ना, बन थोड़ी जाएगा वो। ओके सर। और सर SI SIR एक बार बता दीजिए मुझे। आपने बोला ठीक था है, बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है पूछ लो। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछो। नो डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके। ठीक है अंचिते, एक सेकेंड। ओके, बाय 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 गाइस, मिलते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट अमित, बाय गाइस, बाय। जिसको डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं, है ना। ठीक है, बाय।